हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लीवर एब्सेस, यानी कि जो लीवर में पस फॉर्मेशन हो जाता है। एब्सेस यानी कि पस फॉर्मेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीवर एब्सेस। तो प्लूरेंट कलेक्शन जो हो जाता है लीवर की पेरेन्काइमा में, उसको हम लीवर एब्सेस कहते हैं। 3 टाइप से हो सकता है, बैक्टीरियल कोलेंजाइटिस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना बाइल डक्ट का बाय स्टोन, या फिर जो पोर्टल वेन बैक्टीरियमिया होता है, जो बैक्टीरिया एंटर कर जाता है थ्रू पोर्टल वेन और इन्वेड कर जाता है लीवर में, उसकी वजह से हो सकता है। एक होता है एमोबियासिस, यानी कि जो एंटी अमोबा हिस्टोलिट का होता है, यानी कि प्रोटोजोआ, उसकी वजह से भी जो है हो सकता है। तो ये 3 टाइप से जो है हमें लीवर एब्सेस जो है देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्टली इसके कोजेज़ की बात करें तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है ये ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो भी कहीं और पे इन्फेक्शन था, वहाँ से वो पोर्टल वेन के थ्रू, या फिर कह सकते हैं हम थ्रू द ब्लड, वो जो है वहाँ पे आ गया है लीवर में और वहाँ पे आके उसने कोज कर दिया है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। फंगल एब्सेस जो है कैंडिडा की वजह से फंगल एब्सेस देखने को मिलेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्या करता है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ एक नहीं, एब्सेस में जो है मल्टीपल बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जो कि पोर्टल वेन से आ सकता है, कोई डायरेक्ट लीवर इंजरी हो गई है, या कोई पोर्टल आर्टरी में से जो है वो इन्फेक्शन वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद होता है किसी को अगर अपेंडिसाइटिस हो गया है, परफोरेटेड बाउल जो है प्रॉब्लम है, किसी को डाइवर्टिकुलाइटिस हुआ है। डाइवर्टिकुलाइटिस जो है वो आफ्टर एज ऑफ 40 देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है पाउच की लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और इसकी इन्फ्लामेशन, जो पाउच की फॉर्मेशन हुई है उसकी भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, या फिर जो नॉर्मल फ्लोरा है, अगर वो हमारा उसको दूसरा इन्वायरमेंट उसको मिल जाता है और वो नॉर्मल फ्लोरा की तरह वर्क नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो होता है उसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाना उस पाउच फॉर्मेशन का। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो ओल्ड एज में जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है कि वो बस अपना वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, अपना काम करते हैं, सो खाना खाया और सो गए, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज या डेली ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि बॉडी से स्वेटिंग हो और बॉडी को जो है, जो भी वो खाया पिया है या कुछ भी किया है, तो वो ईजिली बैक्टीरिया वगैरह से फाइट कर सके। तो जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। उसके बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं, किसी की मसल बहुत वीक है, कोई न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहा है, या मेडिसिन्स कुछ ऐसी होती हैं जो उनकी वजह से लीवर एब्सेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो जो है पेन रहता है हमारे राइट हाइड्रोकॉन्ड्रियन रीजन में, यानी कि जहाँ पे लीवर होता है वहाँ उस एरिया में हमें पेन रहता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होएगी, फीवर और चिल्स हो सकते हैं बिकॉज इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है बिकॉज ये प्योर न्यूट्रिशन में और जो वीक मसल्स वगैरह हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे नोज़िया वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। इन्फ्लामेशन हो सकती है हमारे लीवर की, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कफ, डिज्निया, एनोरेक्सिया, जॉन्डिस और स्प्लीनोमेगाली जैसी भी देखने को मिलती हैं। कफ, डिज्निया और एनोरेक्सिया ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। जॉन्डिस कैसे हो सकता है कि लीवर में एब्सेस हुई है, तो वो किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से है, जिसकी वजह से हमारे बाइल पे जो है असर पड़ेगा। और स्प्लीनोमेगाली जहाँ पे हमारे आरबीसीज जाके डेथ होते हैं, तो वहाँ पे भी जो पूरा प्रोसीजर है उसमें अल्ट्रेशन होएगी, तो वहाँ पे भी क्या है, हमें उसकी भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जो लीवर एब्सेस है वो या तो सिंगुलर एब्सेस हो सकता है या फिर मल्टीपुलर एब्सेस जो है वो हो सकता है। सिंगुलर जो एब्सेस होता है उसमें क्या होता है, 10 सेंटीमीटर का एक स्कार जो है वो फॉर्मेशन उसकी होएगी। और मल्टीपल एब्सेस में क्या होगा, 5-5 सेंटीमीटर के हमें काफ़ी स्कार्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी वजह से 2 कंडीशन होती हैं। अगर अमोइबिक लीवर एब्सेस है तो वो क्या होगा, टिपिकली लार्ज होते हैं, सिंगुलर होंगे, वो सेकेंडरी साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो वेजिटेटिव फॉर्म होती है उससे ऑर्गेनिज्म की, वो मूव करती है हमारे गट में, फिर गट से वो जाती है जो स्मॉल पोर्टल वेसल्स होते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ से हमारे हिपैटिक टिश्यूज़ में जाके उनको इफेक्ट करती है और वहाँ पे लीवर एब्सेस की फॉर्मेशन कराती है।
उसके बाद सेकेंडली क्या हो सकता है, अगर पायोजेनिक लीवर एब्सेस है यानी कि कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कोज होता है इंटर एब्डोमिनल इन्फेक्शन की वजह से, ओरिजिनेट हो सकता है बॉडी के किसी भी एरिया में, फिर वहाँ से हमारे बिलायरी वेस्कुलर या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारे लीवर में जाता है और उसको जाके इफेक्ट करता है और वहाँ पे क्या कराता है, इन्फ्लामेशन कराता है और साथ के साथ एब्सेस यानी कि पस फॉर्मेशन भी करा देता है। अब हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराएंगे पेशेंट का, ठीक है। ब्लड टेस्ट से हमें पता चलेगा कि ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम उसका लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे कि लीवर कैसा वर्क कर रहा है। सीबीसी कराएंगे जिसमें हमें डब्ल्यूबीसीज वगैरह के जो लेवल हैं वो देखने को मिलते हैं। एलाइजा टेस्ट कराएंगे फॉर हम जो स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस देखना चाह रहे हैं किसी भी बैक्टीरिया के या वायरस के अगेंस्ट, जो भी एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो हम देख सकते हैं। रेडियो आइसोटोप स्कैन कराएंगे कि वहाँ पे कोई हमारा जो ट्यूमर वगैरह तो नहीं है वो चीज़ देखने के लिए, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग और सीटी स्कैन्स कराएंगे हम फर्दर उसकी स्टडी करने के लिए। उसके बाद बारी आती है मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एम्पैरिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स और एंटी फंगल दे सकते हैं। सर्जरी की बात करें तो हम प्रिकर्टिनियस जो कैथेटर ड्रेनेज है, जो परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज है वो कर सकते हैं, या फिर परक्यूटेनियस निडल एस्पिरेशन करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हम एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रेटोग्राफी जो है वो करा सकते हैं। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम जो पूरा हमारा कैनाल होता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और अगर गोल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ERCP के यूज़ के हेल्प से, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्पाइमा, सेप्सिस और लीवर फेलियर जैसी डिजीज़ जो है हमें लीवर एब्सेस की कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिल सकती हैं।